वो लोग बोलते हैं कि हिंदू में से इस जाति को निकाल लो, मुस्लिम का कुल वोट ले लो, तो विभाजनकारी मानसिकता तो उनकी है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। बिहार के पॉलिटिकल अपडेट को लेकर हम आते रहते हैं। आज अभी बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर जी, जो लगातार हिंदुत्व और हिंदू की बातें करते रहते हैं, उसको लेकर बातें हैं। और मैं अभी पूछूंगा कि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा में वंदे मातरम नहीं गाने की बात हुई, राष्ट्रीय गीत को नहीं बोलने की बात हुई, इसको किस हिसाब से देखते हैं? ये निंदनीय है। जिस भारत का हम खाते हैं उसका अगर हम गान नहीं करेंगे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपने देखा होगा कि भारत के पार्लियामेंट में भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों होता है। राष्ट्रगान से शुरुआत और सत्र का समापन राष्ट्रगीत से होता है। राष्ट्रगीत में है क्या? जल की वंदना है, थल की वंदना है, नदियों की वंदना है, हरियाली की वंदना है। अगर इसको नहीं गाए हैं कोई सदस्य और इस पर कोई विवाद पैदा करना चाहते हैं, वह घोर निंदनीय है। इसको कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश का भी विधानसभा का चुनाव है और जिस प्रकार से वसीम रिजवी जो अभी हिंदू धर्म में आए हैं, तो ये कई लोग बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का हिंदू मुस्लिम एजेंडा है, घर वापसी एजेंडा है। मतलब ये कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं विपक्षी और जनता लोगों में। वसीम रिजवी साहब जो घर वापसी किए हैं, इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद है। साथ ही वसीम रिजवी साहब पढ़े लिखे लोग हैं। वो निश्चित रूप से सभी धर्मों का अध्ययन करके इस्लाम से तो उनको खारिज कर दिया गया था, लेकिन वो बोले भी हैं कि इंसानियत की बात सबसे ज़्यादा और सबसे पहला धर्म है सनातन। इसलिए मैं सनातन धर्म, जिसको आज लोग हिंदुत्व कहते हैं या हिंदुज़्म कहते हैं, उसमें वो आए हैं। उनका स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में हम पूरा देखेंगे कि किस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम पूरा कंट्रोवर्सी वहाँ पर होगा। बीजेपी की यह नीति, हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास में विश्वास रखने वाले हैं। उन लोगों को कठिनाई हो रही है जो मुस्लिम को वोट बैंक समझते हैं, तुष्टीकरण की नीति से चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं 130 करोड़ जनता की बात बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हिंदू में से इस जाति को निकाल लो, मुस्लिम का कुल वोट ले लो, तो विभाजनकारी मानसिकता तो उनकी है। हम लोग तो संपूर्ण भारत की बात करते हैं, संपूर्ण समाज की बात करते हैं। घर वापसी को लेकर इंद्रेश जी जो संघ के प्रचारक हैं, वह भी लगातार कई मुहिम और आंदोलन चलाते रहते हैं और कई काम भी कर रहे हैं। मगर एक कन्फ्यूजन वाली बात आती है कि वो किस जाति में जाएंगे, क्योंकि हिंदू में जाति है तो वो किस जाति में जाएंगे, इसको लेकर एक संशय बना हुआ है। जो भी आप देखेंगे कि जो भी धर्म परिवर्तन किए, या तो मजबूरी में किए या लोभ लालच में किए, और वहां भी जाने के बाद उनका जाति नहीं बदला। आप देखेंगे तो उनका जात वहां नहीं बदला। इसलिए जिस जात से गए थे इस्लाम में और फिर इस्लाम से आएंगे, उसी जात में रहेंगे। जैसे त्यागी से गए थे वसीम रिजवी साहब, त्यागी में आए हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। बिहार सरकार को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस प्रकार से बयान आ रहा है कि बीजेपी के मंत्री भ्रष्ट हैं, ये बीजेपी के एक विधायक हैं जो पहले जदयू में थे। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे लोग मिलकर के 13 करोड़ जनता के हित के लिए माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये सब कोई बात नहीं है, छिटपुट घटना, ये सब राजनीति का शोभा सुंदर है। शराबबंदी पर आपका बेबाक बयान रहा है, क्या कुछ कहेंगे? शराबबंदी बहुत सुंदर काम है। ये सख्ती से लागू हो, थोड़ा ढिलमिला गया था, लेकिन पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समीक्षा बैठक हुई है और अब बड़ा तेजी से इस पर काम चल रहा है। संपूर्ण रूप से शराबबंदी बिहार में लागू है। चलिए, मैं धन्यवाद कहूँगा, अभी के लिए इतना ही कहूँगा। तमाम बातें हमने पूछ ली है जो बेबाकी से कहते हैं। हरिभूषण ठाकुर जी विधायक हैं बिहार में बीजेपी के, और अभी लगातार इनका बयान खूब सुर्खियों में है। लगातार जो कई बयान हिंदू और मुस्लिम को लेकर भी जोड़ा जा रहा है। वसीम रिजवी को लेकर महत्वपूर्ण बातें हम पूछने आए थे, वो बातें हमने पूछ ली है। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।